करते हैं और शब्द ज्ञान हमें होता है, और इसमें वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक। वेद जब सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है तो सब प्रकार की विद्या इस वेद में आ जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? अपरा विद्या। सब प्रकार की विद्याओं का, अक्षर ज्ञान से लेकर के सब प्रकार की विद्याओं का समझ बनाना अपरा विद्या है। और जिससे जिससे ब्रह्म की प्राप्ति हो, जिससे मुक्ति की प्राप्ति हो, उस विद्या को हम पराविद्या कहते हैं। तो पराविद्या के बारे में मांडुक्योपनिषद विशद चर्चा किया। ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म की प्राप्ति के बारे में मांडुक्य ऋषि ने इस पर चर्चा की है। लेकिन मुंडकोपनिषद में परा और अपराविद्या का परिचय देते हुए इस बात का यहाँ पर वर्णन किया गया है। मैं इस मुंडकोपनिषद को छांदोग्य उपनिषद से जोड़ने का प्रयास करूंगा। छांदोग्य उपनिषद में मुनि नारद मुनि और ऋषि सनत कुमार का संवाद आता है, और इस प्रसंग से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, क्योंकि सभी उपनिषदों में कुछ न कुछ एक दो बातें मिलती जुलती है। तो छांदोग्य उपनिषद के सप्तम प्रपाठक में नारद और ऋषि सनत कुमार संवाद है। वहां पर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात की चर्चाई एक बार नारद मुनि ऋषि सनत कुमार के पास पहुंचे। तो सनत कुमार कहते, कुमार शब्द जो है कुमार, कु इति बुराई, और मार माने मारने वाला, जो बुराइयों को मारता है, बुराइयों से बचता है, बुराइयों को नाश करने वाले को कुमार कहते हैं। जो हमेशा कुमार स्वरूप हो वो सनत कुमार। तो कुमार जो बुराइयों को नष्ट करने वाला, बुराइयों से बचा हुआ, वो कुमार सनत जो ऋषि थे उनके पास पहुंचे नारद मुनि। तो नारद मुनि जब पहुंचे तो उन्होंने बड़े विनम्रता से प्रार्थना किया कि हे ऋषिवर, मैं आपके पास कुछ सीखने आया हूं, कुछ आत्मबोध, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, इस भावना से, जिज्ञासु की भावना से मैं आपके पास आया हूं। ऋषि सनत कुमार जी ने प्रश्न किया कि हे मुनिवर, आप ये बताएं कि अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, तो क्या क्या समझा। तो उसमें कुछ बातें आई है जो मैं यहाँ पर आपको कोट करना चाहूंगा। ऋषि सनत कुमार जी बड़े गंभीरता से इस बात को कहा कि यहाँ पर एक बड़ा सुंदर मंत्र आया है छांदोग्य उपनिषद में कि हे ऋषिवर, मुनि संत कुमार कहते हैं, ऋग्वेदो भगवो अध्येमि यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम चतुर्थम इतिहासम पुराणम पंचम वेदानाम वेदम पितृयम राशिम दैव्यम निधिम वाक्यो वाक्यम एकायनम देव विद्याम ब्रह्म विद्याम भूत विद्याम छत्र विद्याम नक्षत्र विद्याम सर्प देव जन विद्याम एतद भगवो अध्येमि। अब ये बड़ा सा मंत्र है। इस मंत्र का भाव आपको बताता हूं। इस मंत्र का भाव ऋषि सनत कुमार के सामने नारद मुनि कहते हैं कि हे ऋषिवर, मैंने ऋग्वेद पढ़ा है, यजुर्वेद पढ़ा है, सामवेद पढ़ा है, अथर्ववेद पढ़ा है, और पांचवा वेद कौन सा है? तो यहां पर आया है इतिहास पुराणम। इतिहास पुराणम का अभिप्राय होता है ब्राह्मण ग्रंथ, जिसको महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में कहा, जिसको इतिहास कहते हैं, पुराण कहते हैं, गाथा कहते हैं, नाराशंसी कहते हैं। ये पांचवा वेद है। उपनिषद में इसको वेदानाम वेदम पंचम वेदम। तो यहाँ पांचवा वेद है। तो कहा कि मैंने ब्राह्मण ग्रंथ को भी पढ़ा है, जिसको इतिहास पुराण कहते हैं। और फिर कहा पितृविद्या, कि हे ऋषिवर, मैंने पितृविद्या को पढ़ा है। पितृविद्या का मतलब होता है शुश्रूषा, सेवा, सेवा करने की विद्या। सभी में सेवा की कला नहीं होती है, सेवा करना भी एक कला है, शुश्रूषा। कहता वो विद्या भी मुझे आती है। और फिर कहा राशि विद्या। राशि विद्या क्या है? तो कहा गणित विद्या। और दैव विद्या, दैव कहते उत्पात विद्या, उत्पात विज्ञान।
उत्पात विज्ञान का मतलब होता है जो हमारे शरीर में विशेष प्रकार की दैविक शक्ति है, और उस दैविक शक्ति को कैसे समझा जाए उस शब्द रूप में उसको दैव विद्या से कहा गया है। फिर कहा निधि विद्या। निधि विद्या क्या है? तो अर्थशास्त्र। नारद मुनि कहते मैंने अर्थशास्त्र को भी जाना, वाक्यो वाक्यम, वाको वाक्यम, तर्क शास्त्र, कानून विद्या को भी मैं जानता हूं। एकायनम, एकायनम क्या है? कहा नीति शास्त्र। और फिर कहा भूत विद्या। भूत विद्या तो आप जानते हैं, भौतिकी रसायन, जो फिजिक्स केमिस्ट्री है। तो कहा कि इसको भी मैं जानता हूं। छत्र विद्या, आर्म्स, शस्त्र आदि चलाना, छत्र विद्या को भी जानता हूं। नक्षत्र विद्या को भी, ज्योतिष विद्या को भी जानता हूं। सर्प विद्या, सर्प विद्या सबको नहीं आता, सर्प विद्या जो विश्व आदि के जो विज्ञान है उसको भी जानता हूं। देवजन विद्या, देवजन विद्या माने ललित कला, आर्ट का, उसको भी मैं जानता हूं। हे ऋषिवर, इन सारी विद्याओं को मैंने पढ़ा है। तो नारद मुनि की बातों को सुनकर के महर्षि सनत कहते हैं कि हे मुनिवर, आप अब क्या मैं बताऊं, इतनी सारी विद्याओं को आप जानते हैं, वेदों को सांगोपांग पढ़ा है, सब कुछ आपको पता है, फिर मैं कैसे आपको क्या उपदेश करूं? तो नारद मुनि ने यही कहा कि हे ऋषिवर, मैं ये सब विद्याओं को जानता हूं, लेकिन साधारण मनुष्य की तरह हमारी स्थिति है। जैसे साधारण मनुष्य, अविद्वान जन जैसे छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं, अनुकूल बातें ना हो, प्रतिकूल बातों में दुखी होकर के निराश हो जाते हैं, और छोटी छोटी उपलब्धियों में बहुत खुश होते हैं। तो ये खुशी होना, निराश होना, दुखी होना, चिंतित होना, ये सारे साधारण व्यक्तियों का लक्षण मुझ में घटित होता है। मैं शास्त्रों को तो पढ़ा, मैंने इन सब बातों को पढ़ा है, लेकिन साधारण मनुष्य की तरह मेरा जीवन प्रतीत होता है। मैं मंत्रवित्त हूं, आत्मवित्त नहीं। जब ऐसा नारद जी ने कहा तो ऋषि सनत कुमार जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। कहा, हे मुनिवर, आत्मविद्या, आत्मवित्त होना, यह आत्मवित्त होना ही पराविद्या है। अपराविद्या मंत्रवित्त होना। अपराविद्या है संसारिक बातों को समझ लेना, जान लेना, व्यवहार कर लेना, आत्मस्वरूप को नहीं जान पाना, ब्रह्म स्वरूप को ना जान पाना, ये अपराविद्या में है। और पराविद्या जानने वाला व्यक्ति ब्रह्मवित्त हो जाता है, आत्मवित्त हो जाता है, आत्मवेत्ता बन जाता है। तो ऋषि सनत कुमार जी ने पराविद्या के गूढ़तम रहस्य को समझाया, और वो गूढ़तम रहस्य ये है कि उन्होंने नारद मुनि से कहा कि हे मुनिवर, सबसे इस संसार में, इस जीवन में बड़ा क्या है? तो कहा, बड़ा तो सबसे बड़ा मन है, मन के द्वारा ही हम सब कार्यों को करते हैं। तो कहा, मन से भी बड़ा कुछ है। क्या है मन से बड़ा? कहा, मन से बड़ा संकल्प है। संकल्प मन से भी बड़ा है, क्योंकि संकल्प के आधार पर ही हम मनन करते हैं। जब व्यक्ति के जीवन में कोई संकल्प ना हो तो व्यक्ति मनन क्या करेगा? संकल्प है, मुझे ये कार्य करना है, मुझे जूम पर जुड़ना है, 8 बजे से सत्संग में कुछ अच्छी बातें सुनना सुनाना है, ये संकल्प होता है। तो संकल्प है तो हम मनन करते हैं। तो कहा कि मन कार्य तभी करता है जब संकल्प होता है, इसलिए मन से बड़ा संकल्प है। और संकल्प से ही मनन होता है, मनन से फिर वाणी बोलती है, और वाणी बोलती है, फिर वाणी उस शब्द नाम का उच्चारण करती है बार बार, और फिर उसको व्यवहार रूप में, कर्म रूप में, कर्मकांड रूप में लोग अपनाते हैं। तो मन से बड़ा संकल्प। फिर कहा, संकल्प से भी कोई बड़ा है? कहा, हां, संकल्प से बड़ा चित्त है। संकल्प यदि व्यक्ति के अंदर हो लेकिन चित्त नहीं हो, चित्त क्या है? चिति संज्ञान है,
अनुभूति। चित्त का छांदोग्य उपनिषद में नारद ऋषि सनत कुमार संवाद में चित्त का अर्थ किया है ऋषि ने अनुभूति, चिति संज्ञाने। चित्त एक मन का भी रूप है। जैसे अंतःकरण चतुष्टय में 4 पार्ट हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों को मिलाकर के अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश में आप वहां पढ़ेंगे। तो अब इस अंतःकरण चतुष्टय जो 4 भाग में बटा हुआ है, चारों को मिलाकर के अंतःकरण संज्ञा होती है। इन चारों का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग इसका नाम है और कार्य भी है। कार्य के आधार पर इसका नामकरण अलग अलग हुआ अंतःकरण का। मन इसलिए पड़ा, अंतःकरण को मन भी कहते हैं क्योंकि मननात् इति मनः, जिससे हम मनन करते हैं, संकल्प विकल्प करते हैं, ये कार्य करें अथवा ना करें। यह जब कार्य हम अपने अंतःकरण से लेते हैं उसको मन कहते हैं। जब अनुभूति करते हैं, अनुभव करते हैं, चिति संज्ञान बोध होता है, तो उसको चित्त कहते हैं। और चित्त के द्वारा, और साधारण रूप से मैं समझाऊं, जैसे मन से आपने संकल्प विकल्प किया और चित्त से आप जुड़ते हैं, तो वहां का चित्रण आपके अंतःकरण में प्रकाशित होता है। जिस वस्तु के बारे में, जिस विषय के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में जब आप मनन करते हैं, उसका चित्रण आपके हृदय में, चाहे वो काल्पनिक हो या आपने यथार्थ में वहां वस्तु को देखा है, उस व्यक्ति को देखा है, उसका चित्रण आ जाता है। ये चित्त का कार्य होता है। तो चित्त का अनुभूति कराना, बोध कराना। और बुद्धि का कार्य तो आप सब जानते हैं, निर्णय करना। और अहंकार का कार्य भी आप सब जानते हैं, बोध कराता, स्वत्व का बोध। सांसारिक अवस्था में अहंकार अपना बोध कराता है कि मैं एक वक्ता हूं, मैं एक गायक हूं, मैं एक प्रोफेसर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं माता हूं, मैं पिता हूं, दिस दैट, जो भी आप कह लें, ये अहंकार से ही बोध होता है। और अहंकार यदि व्यक्ति के अंदर ना हो व्यवहारिक रूप से, तो वो अपना कर्तव्य नहीं कर पाएगा। रोटी तोड़ करके मुख में भी अहंकार के कारण ही हम कर पाते हैं, क्योंकि अहंकार हमें कर्तव्य बोध कराता है। और एक होता है मलित अहंकार। और वो मलित अहंकार क्या है कि मुझसे बड़ा विद्वान कौन होगा, मैं सबसे बड़ा धनवान हूं, मैं सबसे बड़ा बलवान हूं। ये मलित दूषित अहंकार है, जिसको घमंड कहते हैं, अभिमान कहते हैं। उससे लोगों का पतन होता है। तो अब यहां पर एक व्यवहारिक, एक अहंकार का और रूप है जो मूल स्वरूप है। जैसे कल डॉक्टर श्रीमान देवेंद्र जी कह रहे थे कि जो वैशेषिक दर्शन और सांख्य दर्शन में तुलना करते हुए, इस सांख्य दर्शन की बात करते हुए उन्होंने कहा था सत्वरज तमसाम सम अवस्था प्रकृति प्रकृतिर महान महत्व अहंकार अहंकारात पंचतन मात्रा पंचतन मात्राणि उभयेन्द्रियम स्थूलभूतानि पुरुषति पंचविंशतिर गणः। ये लंबा सा सूत्र है वहां पर। तो वहां पर आया है कि महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है, और वो अहंकार जो प्रकृति जन्य है, तो प्रकृति जन्य अहंकार के द्वारा जो वास्तविक प्रकृति से बना हुआ विशुद्ध रूप, उस अहंकार से आत्मा संप्रज्ञात समाधि के चौथे स्टेज में आत्म स्वरूप का बोध करता है। आत्मा का दर्शन उस शुद्ध अहंकार से आत्मा कर पाती है, अपना बोध। तो आत्मा अपना बोध, व्यवहार का बोध अहंकार के कारण करता है। बुद्धि का काम है निर्णय करना। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसको थोड़ा गंभीरता समझना चाहिए। अंतःकरण का अलग अलग कार्य है, अलग अलग उसका नाम पड़ गया। यहां पर कहा कि संकल्प से भी बड़ा क्या है, चित्त है। व्यक्ति के अंदर यदि चित्त, चित्त का यहां अर्थ किया है उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में चिंतन, मनन, जिसको हम कहते हैं अनुभूति। चित्त का मतलब चेतना, चेतना कह लीजिए। चेतना और चेतन ये अलग अलग है। चेतन आत्मा है, लेकिन हमारे शरीर में चेतना है, हम सजीव हैं, हमारे मन में चेतना है।
जैसे उदाहरण से समझिए कि चंदन के वृक्ष के पास कोई अन्य वृक्ष भी चंदन की भांति प्रतिभाषित होता है, सुगंधित होता है। तो आत्मा चेतन है और चेतन आत्मा के सन्निकट क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार है। ये सब चेतनवत प्रतिभाषित होता है और शरीर को भी हम कभी चेतनवत स्वीकार कर लेते हैं। देखो ये सजीव है। तो चिति चिति संज्ञाने बोध अनुभूति को कहते हैं। वहां पर चित्त शब्द का ग्रहण होता है। चित्त एक जड़ पदार्थ भी है जो प्रकृति से बना हुआ अंतःकरण। तो वहां कहा कि चित्त जो है संकल्प से भी बड़ा है। यदि अनुभूति ना हो, व्यक्ति के अंदर अनुभूति ना हो, तो वो संकल्प नहीं करेगा। संकल्प कब करते हैं हम? जब हमें किसी बात की अनुभूति होती है। हमें किसी ने कहा कि ध्यान करना चाहिए, संध्या करनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। आप किसी ने कहा, उपदेश किया, हमने सुन लिया, लेकिन उसको अनुभूति नहीं किया, उसको स्थिति संज्ञाने बोध नहीं हुआ, वो संकल्प नहीं लेगा व्यक्ति वेद पढ़ने का, ध्यान करने का, यज्ञ करने का, सत्य बोलने का, परोपकार करने का। संकल्प कब लेता है? जब व्यक्ति को बोध होता है, अनुभूति होती है, ये कार्य सत्य है। तो संकल्प से बड़ा, ऋषि सनत कुमार जी ने समझाया कि संकल्प से बड़ा क्या है? तो संकल्प से बड़ा चित्त है। फिर कहा चित्त से बड़ा भी कुछ और है क्या ऋषिवर? चित्त को हम ब्रह्म जान करके उपासना करें, लेकिन इससे भी बड़ा कुछ और है, वो हमें बताया जाए। कहा चित्त से भी बड़ा क्या है? ध्यान है। ध्यान। अब कहेंगे चित्त से बड़ा ध्यान है। हाँ, चित्त से बड़ा ध्यान है, क्योंकि चित्त में जो चेतना होती है, अनुभूति होती है, वो अनेक विषयों का होता है। अच्छा हो या बुरा हो, समझ, वो धर्म हो अधर्म हो, सब प्रकार की अनुभूति को हम चित्त कहते हैं, चेतना कहते हैं, अनुभूति कहते हैं। लेकिन ध्यान में एक ही विषय होता है। तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम, एक विषय की अनुभूति होना ध्यान है। तो चित्त अनुभूति, चित्त अर्थात अनुभूति, बोध, और अनेक विषयों का बोध, सब प्रकार का बोध हमें होता है, अच्छा बुरा जो भी हमें चित्त में ज्ञान है, संस्कार है। और उससे भी श्रेष्ठ है ध्यान, अर्थात एक विषय का बोध होना। कहा अच्छा, तो कहा उससे भी बड़ा कुछ और है क्या? कहा उससे भी बड़ा है, ध्यान से भी बड़ा है कि आप उसका विज्ञान, ध्यान से बड़ा क्या है? विज्ञान। यदि व्यक्ति ध्यानी है, अपने चित्त से एक विषय की अनुभूति करता है, और वो एक विषय चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, एक विषय परमात्मा भी बन सकता है, और संसार का कोई भी एक विषय आप ध्यान में ले सकते हैं। क्योंकि ध्यान के लिए ईश्वर का विषय बनाना, ईश्वर को विषय बनाते हैं, वो हमारे लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, सुप्रीम पावर है। लेकिन आप ध्यान में कोई एक विषय को भी बना सकते हैं, क्योंकि जब प्रकृति का साक्षात्कार करेंगे, या जब सत्वरज तम का साक्षात्कार या पंचमहाभूत का साक्षात्कार करेंगे, उसको विषय बनाना पड़ता है, क्योंकि उसमें भी समाधि लगती है। लेकिन चित्त का एक विषय होना चाहिए। तो कहा चित्त का एक विषय जब होता है तो ध्यान होता है, और ध्यान में भी यदि उसका विशेष ज्ञान, ध्यान से बड़ा क्या है? विज्ञान। तो जब विशेष ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त ना हो, तो फिर आनंद की अनुभूति नहीं होती है, आत्मबोध ब्रह्मबोध नहीं होता। तो विज्ञानम वै ब्रह्म, ओम अनंतम ज्ञानम ब्रह्म, विज्ञानम ब्रह्म। तो ब्रह्म क्या है? क्या विज्ञान स्वरूप। तो विशेष ज्ञान आत्मा का, विशेष ज्ञान ब्रह्म का, विशेष ज्ञान इस सृष्टि प्रकृति का, जब तक इन तीन सत्ताओं का विशेष ज्ञान व्यक्ति प्राप्त नहीं करता, तब तक वह संसार में दुख पाता है। इसलिए हमें विज्ञान प्राप्त करना चाहिए,
तो विज्ञान प्राप्ति के लिए मुंडकोपनिषद में एक जो बड़ी बात आई है, जिसको हम यहाँ पर चर्चा में लाते हैं कि किसका विशेष ज्ञान हो। तो विशेष ज्ञान प्राप्ति के लिए, जैसा कि आप सब सत्यार्थ प्रकाश में इस मंत्र का दिया गया है उदाहरण, और ऋग्वेद में भी मंत्र आया है, दुआ सुपर्णा सयुजा सखाय समान वृक्षम परिशस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवती अश्नन्यो अभिचाकसीति। यहाँ पर क्या कहा गया, ये ऋग्वेद का मंत्र है और मुंडकोपनिषद में भी ये मंत्र भी पढ़ा आपके सामने कि द्वा सुपर्णा, जो दो समान वर्ण वाले, दो समान कलर वाले, रंग वाले, आकार वाले पक्षी, सयुजा सखाय, एक ही सखा पर, एक ही टहनी पर, एक ही पेड़ पर, सयुजा सखा भाव से, मित्र भाव से वह बैठा हुआ है। तयोः अन्यः पिप्पलम, जो दूसरा है वो इस वृक्ष के फल को स्वाद लेकर के खाता है, और एक जो है अन्नस्नन्न, ना खाता हुआ, अभिचाकशीति, वो देखता है। एक स्वाद लेके खाता है और एक केवल देखता है। तो दो पक्षी हैं जो एक ही वर्ण के हैं, एक ही कलर के हैं, एक ही प्रकार के हैं। अब आत्मा और परमात्मा में कितना अंतर है? बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है। परमात्मा के स्वरूप कैसा है? सत्य, चित्त और आनंद। इन तीन विभागों में से एक को हटा दीजिए। सत्य और चित्त आत्मा का स्वरूप है, और सत्य चित्त आनंद ब्रह्म का स्वरूप है। तो एक पॉइंट ही कम है, इसलिए आत्मा और परमात्मा को एक कहा जाता है। केवल आनंद की कमी है आत्मा में, लेकिन जब आत्मा उस आनंद को अनुभूति कर लेता है, उस आनंद को प्रकट कर लेता है, उस आत्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है। इसलिए उपनिषद में आया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अब कभी कभी ऐसा कहते हैं शिवो हम अहम ब्रह्मो अहम, तो कहते हैं अद्वैतवादी ऐसा कहते हैं, और स्वामी रामदेव जी भी इस बात को गाते रहते, शिवो हम। लेकिन इसको समझने का प्रयास करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि ने बहुत गंभीरता से खोला है। अहम ब्रह्मास्मि उपनिषद का वाक्य है। हम ब्रह्मास्मि का अर्थ होता है, साधारण वेदांती लोग करते हैं कि मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, खरखम सब ब्रह्म है। कहा ये बातें गलत है। अविद्या की दशा में अहम ब्रह्मास्मि कहना, यह उपनिषद की आत्मा की हत्या है। उपनिषद के वाक्यों को ना समझना, और वेदांती लोग ऐसा ही करते क्योंकि वो ब्रह्मवादी हैं, वेदांतवादी, नवीन वेदांती, शंकराचार्य के अनुयायी। और उसी बात को हम आर्य समाज से जुड़े हुए कुछ लोग भी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, आत्मा और परमात्मा एक ही है। क्योंकि कई जगह उपनिषद में आत्मा शब्द से ब्रह्म का ग्रहण होता है। आत्मा शब्द वहां मंत्र में पढ़ा है, लेकिन ब्रह्म प्रसंग ब्रह्म का चल रहा है, तो उस आत्मा शब्द से अर्थ ब्रह्म लेना पड़ेगा। और जहां जीवात्मा का प्रसंग चल रहा है, वहां पर आत्मा शब्द से जीवात्मा ग्रहण करना पड़ेगा। प्रसंग के अनुसार आत्मा का अर्थ कहीं परमात्मा हो जाएगा, कहीं ब्रह्म हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि उपनिषद में अलंकार वर्णन है, जैसा कि कल माता जी ने भी प्रश्न किया था, प्रेम सचदेवा जी श्रीमान जी ने प्रश्न किया था। तो इस प्रकार से उपनिषद में अलंकारिक वर्णन है, और उस अलंकारिक वर्णन को हम ठीक से ना समझें तो हम कहीं हमारी दिशाएं गलत हो जाएगी। इसके लेकर इसी भाव को लेकर के
महर्षि वेदव्यास जी को वेदांत दर्शन लिखना पड़ा और वेदांत दर्शन के अर्थों को शारीरिक भाष्य, शंकर भाष्य में अन्यथा कर दिया गया। वहां भी वेदांत को लिखना, उपनिषद की बातों में जहां जहां संशय हुई, वहां उन संशयों को दूर करने के लिए महर्षि वेदव्यास जी ने वेदांत दर्शन की रचना की। और वेदांत दर्शन उपनिषदों के जहां पर शंका है, जहां पर अलंकार है, जहां पर अर्थ दो प्रकार के निकल रहे हैं, उन बातों को क्लियर किया है। अब उस बात को क्लियर करने वाले जो हमारे वेदांत दर्शन हैं, शारीरिक सूत्र हैं, उसको लोगों ने केवल ब्रह्मवाद से, नवीन वेदांति से जोड़ दिया। अस्तु, तो अब कहते हैं वेदांत दर्शन आप ऐसे नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि उपनिषद पढ़ना पड़ेगा। उपनिषद के उन बिंदुओं को वेदांत में टच किया गया है जहां पर संशय हुआ है, जहां पर दुविधा हो गई है, वहां पर स्पष्टीकरण वेदांत दर्शन में दिया गया है। इसलिए दर्शन पढ़ते समय लोगों को यह कहा जाता है कि आपको वेदांत पढ़ने के लिए 11 उपनिषद पढ़नी पड़ेगी, और 11 उपनिषदों में जहां जहां आपको शंका आएगी, समाधान नहीं मिलेगा, समझ नहीं बनेगा, वो वेदांत खोल देगा। ये बातें समझनी चाहिए। तो मैं ये बता रहा था कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं, और सत्यार्थ प्रकाश में वाक्य है। अब कौन सा समुल्लास है मुझे स्मरण नहीं है, शायद सातवां में हो सकता है। वहां पर ऋषि दयानंद ने कहा ये उपनिषद का वाक्य गलत नहीं है। क्यों नहीं गलत है? इसका अर्थ करने वाला व्यक्ति गलत करता है। जब जीवात्मा ब्रह्म में स्थित हो जाता है, ब्रह्म को प्रकट कर लेता है, आनंद घन से युक्त हो जाता है, उस अवस्था में जीवात्मा ये कह सकती है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्मस्थ, आत्मस्थ, मुक्त आत्मा अहम ब्रह्मास्मि कह सकती है। फिर कहेंगे क्यों? आत्मा का अस्तित्व तो मोक्ष में रहता है, आत्मा ब्रह्म नहीं हो सकता। लेकिन आत्मा ब्रह्म नहीं है, आत्मा ब्रह्म से ओतप्रोत है, तो ब्रह्मास्मि कहने का अधिकारी है। जैसे उदाहरण समझिए, एक अग्नि में एक लोहा का पिंड, एक बॉल आप डाल दीजिए, और वो अग्नि कहती है अहम अग्नि अस्मि। वो लोहा का पिंड लाल सा दिखता है, और वो कह रही है कि हम अग्नि अस्मि, मैं अग्नि हूं, मुझे छू करके देखो, मैं तुम्हें जला दूंगा। लोग उसको छू के देखें, अग्नि से युक्त लोहे के पिंड को जब आप छुएंगे तो आप जलेंगे। आप परेशान होंगे कि भाई देखो लोहा ने मुझे जला दिया। फिर कहेंगे लोहा ने कैसे जलाया भाई? लोहा तो ठंडा होता है, लोहा का गुण ठंडा होता है। तो लोहा में जो अग्नि थी, वो अग्नि का प्रभाव अपना स्वरूप बना लिया लोहा, इसलिए लोहा कह सकता है अहम अग्नि अस्मि। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मस्थ आत्मा, मुक्त आत्मा, समाधिस्थ आत्मा ये कह सकते हैं हम ब्रह्मास्मि। लेकिन जब समाधि में नहीं है, जब हम उस अग्नि से डिस्कनेक्ट हैं, उस समय अहम ब्रह्मास्मि कहना ये वाक्य का दुरुपयोग है। इस वाक्य का अन्यथा अर्थ करना है। ये बड़ी अच्छी बात ऋषि ने खोला है महानुभाव। तो यहां पर कहा कि दो समान वर्ण वाले पक्षी एक सखा पर विराजमान है, और एक फल को स्वाद लेकर के खाता है। ऐसे फल खाना अपराध नहीं है, फल तो खाना चाहिए, और फल नहीं खाएंगे तो फिर शरीर नहीं चलेगा। शरीर जो हमारा सुरक्षित है, कहते अन्न के कारण सुरक्षित है। हमें पांचों विषयों का सेवन करना चाहिए। जितनी हमें आवश्यकता है, जितनी जरूरत है इस शरीर के लिए, जीने के लिए, उतना हमें इसका उपयोग करना चाहिए। क्योंकि परमात्मा ने इन विषयों का निर्माण, सृष्टि का निर्माण हम आत्मा के लिए किया है। और इसमें जब हम मजा लेकर के स्वाद लेकर के खाते, तो सब स्वाद लेकर के खाते हैं, तो वहां पर फिर फंसते।
मैं तो कहता हूं जब मजा लेंगे तो सजा होगी। इसलिए संसार में मजा लेने का प्रयास ना करें, स्वाद लेने का प्रयास ना करें। स्वास्थ्य के लिए, जीने के लिए आवश्यकता, इसलिए हम उपयोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें हम नहीं फंसेंगे। तो जब जीवात्मा एक स्वाद लेकर के खाता हो तो उसको तो फंसना ही फंसना है, क्योंकि उसमें संस्कार बनेगा, इच्छाएं बनेगी, और उसमें हमारा बंधन स्वाभाविक है, हम बंधेंगे। तो एक जो परमात्मा है, ब्रह्म है, इस संसार में उपस्थित है, वो दृष्टा बन करके वो ना खाता हुआ केवल देखता है, तो कर्मफल वो देता है। तो यहाँ पर त्रैतवाद का संपादन इस मुंडकोपनिषद में किया गया है। और त्रैतवाद का प्रतिपादन ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है। तो यहाँ त्रैतवाद जो 3 सत्ता है, इसको हम जब तक यथार्थ रूप में, विज्ञान रूप में नहीं जानेंगे, तब तक हम आत्मवित नहीं हो सकते। हम शास्त्र को पढ़ लें और उपदेश कर दें, पढ़ लें, पढ़ा दें, इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। क्योंकि नारद और ऋषि सनत कुमार संवाद में छांदोग्य उपनिषद में कहा, इसका विशेष ज्ञान प्राप्त करके इस सत्ता का यथार्थ उपयोग लेना। विद्या क्या है? जो वस्तु जैसी है वैसी ही मानना, वैसा ही जानना, वैसा ही व्यवहार करना, ये विद्या है। और जो वस्तु जैसी है उससे विपरीत मानना, जानना, व्यवहार करना अविद्या है। इसलिए ईशोपनिषद में विद्याम च वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते, ये बातें आई थी। पहले दिन ईशोपनिषद की चर्चा की, लेकिन वहां पर ये मंत्र हमने उस दिन नहीं कहा। तो यहां पर जब पराविद्या और अपराविद्या की बात चल रही, तो वहां पर उससे भी हमें लिंक करना चाहिए। जो पहला उपनिषद है, जो 2 प्रकार की बातें, 2 विद्याओं की बात करते, विद्या और विद्या, दोनों को हमें जानना चाहिए। और बड़े सुंदर उदाहरण से यह समझाया जाए कि जो व्यक्ति विद्या की केवल अविद्या की उपासना करता है, वो अंधकार में है। और जो केवल विद्या की उपासना करता है, केवल वो महाअंधकार में है। तो अंधन तमः प्रविशन्ति। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहां दोनों में सामंजस्य बनाया गया है कि विद्या और अविद्या दोनों को जानना है, पराविद्या और अपराविद्या, ये दोनों को हमें जानना है। दोनों को जब व्यक्ति जानता है तो उस व्यक्ति को यथार्थ बोध होता है। एक व्यवहारिक पक्ष है, एक क्रियात्मक पक्ष है, जो जीवन में उसको अनुभूति किया जाए। तो विद्या और अविद्या को दोनों को जाना जाए। अब यहां पर अविद्या को थोड़ा सा मैं खोल करके इस विषय का समापन करूंगा। देखिए, अविद्या को कैसे समझा जाए, अविद्या क्या है, अविद्या को कैसे जाना जाए। तो अपराविद्या जितनी है वो सब अविद्या है, व्यवहारिक विद्या जितनी है सब अविद्या है। कहीं ये प्रवचन करना भी अविद्या है, प्रवचन सुनना भी अविद्या है, भोजन करना भी अविद्या है, घर बनाना भी अविद्या है। उपनिषद के आधार पर मैं अविद्या की चर्चा कर रहा हूं। इसको इस रूप में आपको ग्रहण करना चाहिए कि जितने भी व्यवहारिक पक्ष हैं, संसार से रिलेट होता है, जुड़ा हुआ, जुड़ी हुई बातें हैं, वो सब की सब अविद्या है। अविद्या का मतलब यहां पर ये लिया जाए जिसकी अविद्यमानता, जो सदा नहीं रहेगा, आज है कल नहीं रहेगा। शरीर आज है कल नहीं रहेगा, घर, परिवार, संबंध, ये भोजन, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, ये सब व्यापार की जो व्यापारिक पक्ष है, सांसारिक पक्ष है, ये सब अविद्या है। इसको अपराविद्या से जोड़ करके हमें समझना चाहिए। तो अपराविद्या को यहां मुंडकोपनिषद में शब्दविद, मंत्रविद से ग्रहण किया गया, लेकिन व्यवहार पक्ष को जोड़ा जाए तो अविद्या को हम इस रूप में जानते हैं। इसलिए
वेद परमात्मा ने कहा वेद में भी, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, विद्या और अविद्या दोनों का उपदेश हमने किया है। अब वेद में विद्या भी है, अविद्या भी है। अब कई लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि महर्षि दयानंद जी ने तो कहा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, तो वेद में अविद्या कैसे आ गई? और वेद मंत्र में कहा विद्याम च सतत वेदो भयम सहा। मैंने, परमात्मा स्वयं कहते हैं, विद्या और अविद्या दोनों का उपदेश मैंने साथ साथ किया है। और महर्षि दयानंद जी आर्य समाज के नियम में लिखते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो ये तो बड़ी विपरीत बात हो गई। इसको इसी तरह से समझना पड़ेगा। अविद्या का मतलब यहां पर संसारिक विद्या, संसारिक व्यवहार, कर्तव्य, धन, परिवार, शरीर आदि, ये सब जो विद्या है ये सब अविद्या है। और सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि ने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि परमात्मा का ध्यान करना भी अविद्या है। आप बड़ा आश्चर्य करते होंगे, परमात्मा का ध्यान करना तो विद्या होगी। तो आप यहां पर अपेक्षाकृत थोड़ा सा चिंतन को जोड़िए, क्योंकि केवल पढ़ लें, सुन लें, उसमें कुछ चिंतन ना डालें, कुछ विज्ञान को ना खोजें, तो वो फिर मजा नहीं आता, फिर कोई नई बातें निकलनी चाहिए। अब यहां पर देखिए कि ऋषि ने कहा परमात्मा की उपासना करना भी अविद्या है। सत्यार्थ प्रकाश में इस बात की चर्चा है। तो आप कहेंगे कि फिर कैसे माने जाए? तो मैं ऐसा सोचा कि जो हमसे छूट जाए, जो हमसे छूट जाए उसको अविद्या कहते हैं। एक बार भगवान कृष्ण ध्यान में बैठे हुए थे, तो ध्यान से जब वो उपरत हुए, ध्यान जब टूट गया, ये एक कल्पना है इसको समझने, विषय को समझने के लिए। तो ध्यान से जब बाहर निकले, अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे वासुदेव, आप ये बताएं कि आपको ध्यान की क्या आवश्यकता है? आप तो वैदेही हैं, मुक्त हैं, जीवन मुक्त हैं, फिर आपको ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? तो बड़ी सुंदर बात वहां पर किसी दार्शनिक ने कहा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम ठीक कहते हो, मुझे ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं ध्यान इसलिए करता हूं कि लोग मुझसे प्रेरणा ले। यदि मैं ध्यान ना करूं तो लोग यही कहेंगे, भला इतने बड़े योगी होकर के, योगेश्वर होकर के ध्यान नहीं करता है, तो मैं ध्यान क्यों करूं? मेरे व्यवहार से, मेरे आचरण से लोग पदच्युत हो जाएंगे, ध्यान साधना से रहित हो जाएंगे, उसमें मैं कारण बनूंगा, उसका पाप मुझे लगेगा। इसलिए मैं लोगों को प्रेरणा देने के लिए ध्यान करता हूं, मुझे ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं। ध्यान भी छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? क्योंकि जब ध्यान एक साधन है, ध्यान हम क्यों करते हैं, साधना क्यों करते हैं, वेद क्यों पढ़ते हैं? मुक्ति के लिए। अब जब मुक्ति मिल गई तो वेद क्यों पढ़ना? मुक्ति मिल गई तो अब ध्यान क्यों करना? ध्यान तो साधन है। तो अब वहां पर परमात्मा की उपासना, ध्यान साधना भी अविद्या है, क्योंकि मुक्ति मिल जाने पर वो छूट जाता है, और जो छूट जाता है उसको अविद्या कहेंगे। हाँ, अपेक्षाकृत। अपेक्षा इस बात की है कि जैसे अभी हम यज्ञ नहीं करते, संध्या नहीं करते, तो हम आ, अविद्या में हैं, और हमारे लिए ध्यान साधना यज्ञ अविद्या हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जब हमारी स्थिति बढ़ती जाएगी तो यज्ञ, स्वाध्याय, परोपकार, ये सब छूटता जाएगा। ध्यान साधना समाधि, जिसको हम पकड़ते जाएं वो विद्या, जो छूटते जाए अविद्या। अंत में सब छूटते 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 सब छूट जाएगा, एक केवल ब्रह्म बचेगा, और ब्रह्म जो है वही पूर्ण विद्या है। तो यहां पर इस प्रकार से हमें समझना चाहिए उपनिषद के आधार पर कि जो सदा नहीं रहता वो छूट जाता है, उसको अविद्या कहते हैं।
जो हमेशा रहता है उसको विद्या कहते हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा विद्या और विद्या दोनों को मैंने उपदेश किया। लेकिन योग दर्शन के आधार पर जब आप इसको विश्लेषण करेंगे, अविद्या की चर्चा करेंगे, तो वहां पर मिथ्या ज्ञान, अविद्या क्या है, वहां पर मिथ्या ज्ञान है। तो मिथ्या ज्ञान उल्टी वृत्ति, जो वस्तु जैसी है वैसा ना मानना, उसको अविद्या कहते हैं। जो क्लेश है, सभी क्लेशों का मूल अविद्या है, उससे हमें छूटना है। लेकिन संसार को व्यवहारिक पक्ष में कर्तव्यनिष्ठ होकर के हमें व्यवहार करते हुए, निष्काम भाव से, निर्लिप्त भाव से, और इसमें आसक्ति ना रखते हुए, इसमें स्वाद ना लेते हुए जब हम संसार का प्रयोग करेंगे, तो हम इस संसार रूपी अविद्या से पूर्ण विद्या जो ब्रह्म है, जो पराविद्या ब्रह्म है, उसको हम प्राप्त कर लेंगे। अपराविद्या व्यवहारिक पक्ष है, पराविद्या आत्मिक और वो परमात्मिक पक्ष है। आत्मा और ब्रह्म को ही वहां पर पराविद्या से संज्ञा दिया गया है। इस प्रकार से हमें जानने का प्रयास करना चाहिए कि मनुष्य मंत्रवित्त से आत्मवित्त हो। ये जो शास्त्र पढ़ना है, प्रवचन सुनना है, ये सब क्या है, ये सब साधन है। तो कहा यह आत्मा को क्या बना लीजिए, धनुष, वान, आत्मा को वान बना लें, और ओम को प्रणवो धनु, प्रणव रूपी धनुष पर, और यात्मा रूपी सरह जो वान है, इसको चढ़ाइए और प्रणव को एक धनुष बनाइए। आत्मा को उस धनुष पर संधान कर लीजिए, और वेधव्य अप्रमत्तव्यम वेधव्य, अप्रमत्त होकर के, सचेत होकर के, प्रमाद रहित होकर के हमें उस ब्रह्म का वेध करना चाहिए। यही मुंडकोपनिषद कहता है, यही हमारे जीवन की सफलता है। अपरा विद्या से परा विद्या को प्राप्त कर लेना, यही जीवन का सार्थकता है। आप सब बड़े ध्यान से मुंडकोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद की कुछ बातों को कोट करते हुए, और ईशोपनिषद की विद्या विद्या की बातों को कोट करते हुए परा और अपरा विद्या को हमने समझाने का प्रयास किया। और इस प्रकार से हम आत्मवित बने। और आत्मवित बनने के लिए यहाँ पर जो एक विशेष बातें आई है कि मन से भी बड़ा संकल्प है, और संकल्प से बड़ा भी चित्त है। चित्त मतलब अनुभूति है, और अनुभूति से भी बड़ा हमारा ध्यान है। और ध्यान से भी लाभ तब होगा जब ध्यान में विशेष विज्ञान को हम प्राप्त कर पाएंगे, तभी ध्यान की सफलता है। ब्रह्म विज्ञान, परमात्मा के विज्ञान को प्राप्त करें, हमारा जीवन वहां तक जाए, और इसी जीवन में हमें इस कार्य को करना है। तभी उपनिषद, शास्त्र, वेद आदि की बातों को सुनना सफल होगा। तो ना अयम आत्मा प्रवचन लभ्या, ना मेधया, ना बहुना श्रुते ना। महानुभाव, आप कितना ही प्रवचन सुनते हैं, कितना अच्छा श्रोता है, ये कोई मायने नहीं रखता। आप कितना अच्छा वक्ता हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। आप कितने अच्छे अध्येता हैं, आपकी बुद्धि कितनी तीव्र है, ये कुछ भी मायने नहीं रखता है। कहा कि आत्मा को प्राप्त करना है, तो आत्मा जब ब्रह्म को वर्णन कर लेता है, यह ब्रह्मोपदेशा, ब्रह्म जब परमात्मा जब आत्मा को वर्णन कर लेता है श्रद्धा से, उसी आत्मा को ब्रह्म की प्राप्ति होती है। हम पात्र बने, हम श्रद्धावान बने, हम कर्तव्य निष्ठ बने, जो हम बोलें वो जीवन में उतारें। और जब व्यक्ति आत्मभाव होकर के जब बोलता है, मनन पूर्वक जब बोलता है, उनके व्यवहार में जब वो दिखता है, उसका प्रभाव पड़ता है। आप रट लें शास्त्र को, खूब अच्छे प्रवचन कर लें, अच्छा पढ़ा लें, अच्छी बातें कर लें, उसका कोई प्रभाव नहीं, ना तो अपने जीवन पर, ना दूसरे के जीवन पर। इसलिए हम आत्मित बने, जो भी कुछ पढ़ें सुने, अच्छी बात वो जीवन में उतारने का प्रयास करें। महर्षि दयानंद आत्मविद थे, आत्मवेत्ता थे, इसलिए उनका प्रभाव पड़ता था। आज हम अनेक प्रचारक हजारों की संख्या में हैं, लेकिन दयानंद ने जो अकेले कार्य कर गए, वो हम हजारों, सैकड़ों, हजारों मिलकर के नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम आत्मवित्त नहीं, हमारे आचरण में वो विद्या नहीं है। हम वाणी में बड़ी अच्छी बात कर लेते हैं, पुस्तक हमें पढ़ लेते हैं, लेकिन व्यवहार में नहीं है। इसलिए हमें सामंजस्य बना करके आत्मित होना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सब।
जी गुरुजी आप आ जाइए। जी गुरुजी आप आ जाइए। नमस्ते जी। जी गुरुजी आप आ जाइए। ओम। नाम लीजिए गुरुजी का नाम लीजिए। कौन गुरुजी को बुला रहे हैं? वो आ गए बेटा। हाँ, हाँ। अच्छा। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। नान्यपन्था विद्यते अयनाय। लौटो वेदों की ओर। महर्षि जी ने आह्वान किया हुआ था हम सबका। जी आ रही है। जी। और वेद की विद्या ही जितने हमारे इतर ऋषिकृत ग्रंथ हैं और विद्वानों के द्वारा रचित ग्रंथ हैं, वेद के माध्यम से ही उन्होंने हमारे बीच में अपने अनुभवों को रखा हुआ था। और आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे सम्मानीय आचार्य सरस्वती प्रभा मित्र जी, जिनको जब भी हम लोगों को सौभाग्य मिला है आप सुनने का, तो 2, 4, 5, 6 दिन लगातार आपने आशीर्वाद दिया हम लोगों को। आज पुनः हम लगातार 6 दिन से 13, 14 से लेकर के आज 18 तारीख तक आपके सानिध्य में आपका आशीर्वाद ले रहे हैं। और उपनिषदों की कथाएं तो मैंने कहा था, कल परसों भी कहा था कि इतनी सरल भाषा में ऋषियों ने हमारे बीच में रखी हुई है कि सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है। और फिर जहाँ हमारे सम्मानित आचार्य प्रभुमित्र जी जैसे श्रेष्ठ विद्वान हो, जिनकी अच्छी पकड़ उपनिषदों पर भी नहीं है, वैदिक साहित्य पर है, तो हम लोगों को तो बड़ा आनंद की अनुभूति होना स्वाभाविक बात हो जाती है। और उपनिषदों की कथाओं में तो हमारी भारतीय संस्कृति से ही नहीं, बल्कि पाश्चात्य विद्वान विद्वान कहना चाहिए, तार्किक कहना चाहिए, और लोगों ने पूरी पूरी प्रशंसा की हुई है उपनिषदों की। जैसे कई नाम मिलते हैं, शोपनहार, विक्टर होमर या सर डब्ल्यू हंटर आदि। उन्होंने वास्तव में उस तथ्य को छुपा नहीं पाए और उन्होंने अपने विचारों को यहाँ व्यक्त करते हुए बड़ी तारीफ की है उपनिषदों की। तो एक नाम हम सुनते हैं दारा सिकुर का, जो औरंगजेब का भाई था। वो तो इसमें इतना मग्न हो गया था, इतना पागल हो गया था इन कथाओं के माध्यम से, कि वो एक उसकी भतीजी थी औरंगजेब की लड़की, वो बड़ी कर्कश थी बताते हैं। इतिहासकार लिखते हैं कि बहुत उसका स्वभाव कर्कश था, वो दुष्ट प्रकृति पिता के जैसी थी। लेकिन जब उसने अपने चाचू को देखा, उसने पूछा कि चाचू ऐसा कौन सा तुम्हें कानून का खजाना मिल गया है कि जिससे तुम हमेशा मग्न रहते हो, आनंद में मग्न दिखाई देते हो। तो उसने जब उपनिषदों की कथाओं के माध्यम से उस अपनी भतीजी के सामने उस कथानक को रखा, तो उसका कहते हैं कि ऐसा जीवन बदला, इतना सरल व्यक्तित्व उसका हो गया, इतनी मृदु भाषणी हो गई वो। लंबा प्रसंग उसका तो बताते हैं उसकी दुष्टता के बारे में, लेकिन इतनी मृदुभाषी हो गई, इतना मतलब आत्मीयता उसको दूसरों के प्रति हो गई। तो ये तो हमारी भारतीय संस्कृति ही ऐसी है, जिनके माध्यम से जो वेदों से मिला, शास्त्रों से मिला, ब्राह्मण ग्रंथों से मिला, आरण्य ग्रंथों से, और फिर उपनिषदों में तो मैं समझता हूँ कि जैसा हम क्या। अच्छा, आवाज साफ नहीं आ रही मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा, चलिए मैं विराम दे रहा हूँ। और हमारे व्यासन जी भी हैं अभी, और भी हैं दूसरे लोग। तो मैं जी केवल कहना चाहता हूँ कि इन सरल कथानकों को मैं आचार्य प्रभामित्र जी जैसे विद्वानों को जब बीच में बैठ के सुनता हूँ, तो आनंद की अनुभूति मैंने कहा है होती है सबको, और सभी संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप गागर में सागर भरने की कोशिश कर देते हैं। देखिए आप बात 3 उपनिषदों का आपने, छांदोग्य उपनिषद भी, कुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, अब ये उपनिषद को लेते थे, उपनिषद को लेकर आज 3 उपनिषदों को लेकर के आपने, और थोड़े से समय में इतना विस्तार से लोगों के बारे में अपना प्रसंग रखा हुआ है। हम लोगों का सौभाग्य है। और आज जैसा आपने कहा था अंतिम सत्र, लेकिन फिर मुझे हम लोगों को मौका मिलेगा आचार्य जी के
श्रीमुख से प्रश्नों को सुनने का। आपके लिए साधुवाद और सभी महान भावों के लिए साधु नमस्ते। तो जी देव सिंह जी आप आ जाइए। कौन है बेटा? देव सिंह जी होंगी। जी उनका प्रश्न है देव सिंह जी। अच्छा, जी नमस्ते। देव सिंह जी बोलिए, देव सिंह जी। जी माइक खोल लीजिए। जी माइक खोल लीजिए। जी नमस्ते। हाँ, अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। सभी श्रोताओं और आचार्य जी का सादर नमस्ते। जी मेरी जी शंका, एक नमस्ते। मैं छोटी सी पुस्तक तो नहीं कहेंगे, ऐसे एक रत्नमाला है, आर्य उपदेश रत्नमाला, उसको उसका अध्ययन कर रहा था। उसमें आर्य की परिभाषा में थोड़ा एक लक्षण दिया हुआ है, जैसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जो श्रेष्ठ स्वभाव, धर्मात्मा, परोपकारी, सत्य, विद्यादि गुण युक्त और आर्यावर्त देश में सब दिन से रहने वाले हैं, उनको आर्य कहते हैं। तो यहाँ पर आर्यावर्त की जो परिभाषा है वो भी तो शायद पता ही है सबको ही, यहाँ भी मैं दोहरा देता हूँ। हिमालय, विंध्याचल, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन चारों के बीच में जहाँ तक इनका विस्तार है, उनके मध्य में जो देश है उनका नाम आर्यावर्त है। तो मेरी शंका यह है कि यहाँ एक लक्षण ये भी दिया है कि ऐसा भी होना चाहिए, यानी आर्यावर्त में भी रहना चाहिए। तो जैसे कोई दूसरे भूभाग में रहता है, तो वो भी तो अगर वैदिक परंपरा में जी रहा है, श्रेष्ठ है, तो वो भी तो आर्य कहलाएगा। तो यहाँ पर ये जो कहीं मुझे समझने में कंफ्यूजन है, या इस पर भी विस्तार डालिए। जी जी देवी सिंह जी, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। ऋषिवर ने जो देश का नाम आर्यावर्त का नाम जोड़ा है आर्यों के साथ, क्योंकि आर्यों की ये पूरी परिभाषा है। आर्य अर्थात आर्यावर्त देश में रहने वाले और जो श्रेष्ठ मननशील आदि जो गुण, श्रेष्ठ गुण बताए गए हैं, उन गुणों से युक्त, भले आर्यावर्त में रहता हो और श्रेष्ठ गुणों से युक्त ना हो, उसे आर्य नहीं कहेंगे। लेकिन आर्यावर्त देश में भी रहता हो और इन श्रेष्ठ गुणों से युक्त भी हो तो वो आर्य हैं। लेकिन आपका प्रश्न है कि क्या जो अन्य देशों में, यूरोप आदि में, अमेरिका आदि में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया आदि में रहते हैं और वो श्रेष्ठ गुण स्वभाव वाले हैं, क्या वो आर्य नहीं है? बिल्कुल आर्य हैं, इसको मानना पड़ेगा। क्योंकि इस देश जो आर्यावर्त देश है, इसी में मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, और मनुष्यों की उत्पत्ति हुई तो इसे आर्यावर्त कहते हैं, क्योंकि आर्यों की उत्पत्ति यही हुई। तो उत्पत्ति शब्द से, सृष्टि की उत्पत्ति, मनुष्य की उत्पत्ति, आर्यों का निवास स्थान होने से आर्यावर्त शब्द को जोड़ा गया है। लेकिन ये जो परिभाषा है, यह सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के पूर्ण परिभाषा है आर्यों की। लेकिन अभी वर्तमान समय में यदि कोई आर्य यूरोप आदि देश में रहता हो, तो क्या वो आर्य नहीं है? हाँ, आर्य हैं, लेकिन आर्यावर्त देश से ही वो वहां गए हैं। तो इसलिए अब वो वहां पर श्रेष्ठ गुणों से युक्त हैं, इसलिए वो आर्य वहां पर भी हैं, अब कहलाएंगे आर्य। लेकिन यदि कह दें कि आर्य लोग केवल कई कई लोग ऐसा कहते हैं कि आर्य बाहर से आए, दूसरे देश से आए, ईरान आदि से कहते हैं। तो महर्षि जी इन प्रश्नों का समाधान करते हुए कि लोगों को यह शंका ना हो कि आर्य विदेशी है, आर्यों की उत्पत्ति यहीं हुई, आर्यावर्त देश में रहने वाले ही थे, तो इसलिए इसको आर्य कहते हैं, आर्य कोई बाहर से नहीं आए। तो इस प्रश्न का समाधान करते हुए पूर्ण परिभाषा उन्होंने उत्पत्ति, सृष्टि उत्पत्ति से जोड़कर आर्यावर्त देश को जोड़ा है। तो हमें इसको पूर्ण परिभाषा मानते हुए और इसका विस्तार करना चाहिए। वर्तमान समय में जहां भी श्रेष्ठ लोग हैं वो भी आर्य हैं। जी जी हाँ, दूसरी इसी से जुड़ी हुई शंका यह है कि जैसे ऐसे आम बोलचाल में एक दो बार ऐसी घटना हुई कि वो जैसे कोई पूछते हैं कि आप कौन है, आर्य हैं, तो आर्य की परिभाषा तो जैसे शुरुआत में ही हुई होती है कि श्रेष्ठ स्वभाव, धर्मात्मा, सत्य, विद्या आदि। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे आम बोलचाल की बात कर रहा हूँ कि एक कभी कभी ऐसा सुनने में आता है
कि अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो ये तो अहंकार वाली भाव होगी, मतलब मैं श्रेष्ठ हूँ बाकी सब तुच्छ हैं या वैसा है, ये तो स्वयं की घोषणा करने वाली बात होगी। तो कहीं ना कहीं इसमें अहंकार या सामने वाले का थोड़ा स्वाभिमान को ठेस या उस तरफ, ऐसी आम बोलचाल में मैं समझ पाए होंगे शायद आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है, क्योंकि मैं भी जब गुरुकुल में गया था तो अपने गुरु से ऐसा ही प्रश्न किया था। अब वेद में देखेंगे, ईश्वर कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सृष्टि का बनाने वाला हूँ, सृष्टि पर लय करना, मेरी उपासना करो। अब ये आत्म प्रशंसा परमात्मा स्वयं कर रहा है वहां पर। तो परमात्मा की प्रशंसा हम करेंगे कि परमात्मा स्वयं करेगा? यदि ईश्वर नहीं बताएगा तो हम उसको इस रूप में नहीं जानेंगे। जैसे एक पिता कहता है मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैंने तुम्हें पालन किया है, मैं तुमको पढ़ाया है, तो वहां अहंकार का बोध या अपना बड़प्पन कर रहा हो, ऐसा नहीं, वहां पर यथार्थ बोध बच्चों को करा रहा है पिता। उसी प्रकार से श्रेष्ठ लोग, आर्य यदि श्रेष्ठ हैं और वो ये कहते हैं कि मैं आर्य हूँ, श्रेष्ठ हूँ, तो वहां पर अहंकार प्रदर्शित, घमंड प्रदर्शित नहीं हो रहा है, अपने यथार्थ को बोध कर रहा है। जो जैसा है वैसा अपने को कहना, ये कोई अहंकार नहीं है। भले मानने वाला इसको दूसरे रूप में लेता हो, लेकिन एक चोर ये कभी नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं, वो कहेगा, चोर होते हुए कहेगा मैं जी अच्छा हूं। तो वो मिथ्या है, वो झूठ है, वो अहंकार है, वो पाप है। लेकिन एक जो व्यक्ति जैसा है वैसा अपने को वर्णन करता है, तो उसे अहंकार नहीं, क्योंकि अज्ञानी को, साधारण लोगों को यह बोध कराना सत्य का, श्रेष्ठ लोगों का कर्तव्य होता है कि आर्य का क्या मतलब होता है। मैं आर्य हूं इसलिए आर्य कहता हूं। एक पिता कहता है मैं पिता हूं, तुम्हारा जन्म दिया हूं। ईश्वर कहता है कि मैं सृष्टि बनाया हूं, इसलिए मेरी उपासना करो। तो सत्य को बोध कराना साधारण लोगों को, अज्ञानी लोगों को, ये अहंकार नहीं है, यथार्थ वर्णन है। भगवान जी। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी, किसी और का कोई प्रश्न है? जी, दादाजी व्यासनंदन शास्त्री जी, आप आ जाइए। जी शास्त्री जी। ओम ओम नमस्ते। ओम द्वासुपर्णा सैजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वद्वत्ति अनश्नन्नन्यो अभिचाकर्षीति। ओम शांति शांति शांति। अभी मुंडक उपनिषद के संदर्भ में आचार्य प्रभामित्र जी ने बहुत ही सुंदर संक्षेप से हम लोगों के बीच उपस्थित किया है, और इस उपस्थित करने में उन्होंने बहुत सारे प्रसंगों को ईशोपनिषद, छांदोग्योपनिषद आदि से जोड़कर बड़ा ही सुंदर विचार दिया है। और अभी पूज्यपाद हमारे मुनि जी ने भी इस विषय को थोड़ा उठाया। सचमुच उपनिषद जो है वो वेद का अंत भाग माना जाता है, इसलिए इसका नाम वेदांत है। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि वैदिक वांग्मय के 4 भाग माने गए हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता में 4 वेद के नाम हैं, ऋग, यजुः, साम, अथर्व। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ जो वेद से संबंधित ब्राह्मण हैं, फिर अन्य भी वेद से संबंधित हैं, और उपनिषद भी वेद से ही संबंधित हैं। कल हम लोगों ने प्रश्न उपनिषद के विषय में चर्चा की, वह अथर्ववेद से संबंधित है, और मुंडक उपनिषद भी अथर्ववेदीय ही उपनिषद है, इसलिए इसमें ब्रह्म विद्या की विशेष चर्चा आई। वैसे उपनिषद ब्रह्म विद्या के लिए ही कथानक के माध्यम से, कथा के माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से बहुत सरल भाव से समझाया गया है, और इस समझाने के क्रम में अनेक प्रकार के कथानकों को, उपाख्यान को जोड़ा जाता है। अभी हम लोगों ने देखा, और इसका सामान्य थोड़ा स्वरूप समझना चाहिए, क्योंकि उपनिषद को सरल भाव से हम लोग सुन रहे हैं, तो यह जान चुके कि अथर्ववेद का ही ये संबंधित अथर्ववेदीय उपनिषद इसे कह सकते हैं, प्रश्न और मुंडक को। और इसके साथ ही साथ इसमें स्वयं जो है वक्ता ब्रह्मा है, और अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा अर्थात अथर्वण को वो उपदेश दे रहा है, ब्रह्म विद्या के विषय में बतला रहा है, इसलिए इसको इस रूप में समझने की आवश्यकता है। उसके अलावा मुंडक उपनिषद के बहुत महत्वपूर्ण कई संदर्भ हैं,
और मुंडक का मतलब यहाँ पर अध्याय है, और प्रत्येक मुंडक 2 खंडों में बटा हुआ है। इसलिए मुंडक उपनिषद में जहाँ 3 मुंडक हैं, जिसको 3 अध्याय मानते हैं, और 2-2 खंडों में प्रत्येक मुंडक विभक्त है, इसलिए 6 खंडों में विभक्त है। और 6 खंडों में मूल रूप में 10 महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं जो अत्यंत ज्ञानवर्धक हैं। जैसे पहला, जो आपने प्रभामित्र जी से श्रवण किया, परा और अपरा विद्या, ये प्रथम विषय को रखा गया है। परा और अपरा विद्या, परा विद्या सत्य विद्या है और अपरा विद्या भौतिक विद्या है। भौतिक विद्या सांसारिक विद्या है और परा विद्या ही विद्या है, और यही विद्या हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाली है। इसलिए हम लोगों को विद्या अमृतम अश्नुते कठोपनिषद में भी और यजुर्वेद के मंत्र में भी आया है। उसके बाद दूसरे महत्वपूर्ण प्रसंग में, बहुत संक्षेप से मैं बोल रहा हूं, सृष्टि उत्पत्ति विषय इसमें दिया गया है। और सृष्टि उत्पत्ति विषय में कल जो माता जी ने प्रश्न किया था कि ब्रह्मा कहीं पर करता है और फिर कहीं भोगता है, इसको आचार्य श्री ने इसको समझा दिया है। लेकिन इस उपनिषद के अंदर एक बड़ा ही सुंदर कथानक के माध्यम से समझाने का ऋषि ने बहुत सुंदर प्रयास किया है। और उसमें कहा है कि जैसे मकड़ी जाल बनाती है, तो जाल बनाने का जो, जैसे संसार को परमात्मा बनाते हैं, उसी प्रकार मकड़ी अपने जाल को बना देती है और फिर वो स्वयं खा भी लेती है। उसी प्रकार परमात्मा से सृष्टि होती है और फिर उसी में सृष्टि लीन हो जाती है, लय को प्राप्त हो जाती है, जिसको पूर्ण प्रलय कहा जाता है। और खंडक प्रलय की चर्चा भी हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। खंडक प्रलय, जैसा कि आचार्य जी ने स्पष्ट कर दिया कि खंडक प्रलय पूर्ण प्रलय का संकेत नहीं देता, वो बीच में कहीं कहीं थोड़ा बहुत पृथ्वी जलमग्न होती है, लेकिन शेष भाग में जीव पुनः या मनुष्य बचे रहते हैं, वो फिर सृष्टि मैथुनी कर देते हैं। इसलिए खंडक प्रलय शब्द ही बतलाता है कि खंड है, पूर्ण नहीं है। इसलिए वह पूर्ण प्रलय तो 432 करोड़ वर्ष के बाद ही होगा, अभी तो पुणे 2.25 वर्ष बीतने को बाकी है। तीसरे प्रश्न के रूप में महत्वपूर्ण अंश इसमें दिए गए हैं कि कर्मकांड जो है वो ब्रह्म ज्ञान से नीचे है, अर्थात हीन है। उसको कर्मकांड परक मान करके उसको कम महत्व दिया गया है इस उपनिषद में। और कहा गया है कि यज्ञकर्ता बार बार वह जीवन में सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहता है, इसलिए वो संसार के बंधन में आता रहता है। संसार के बंधन में आने के कारण ही यह उपनिषद उस ब्रह्म की ओर जाने का संकेत करता है। और कर्मकांड को वह, ऐसा नहीं कि कर्मकांड गलत है, यजुर्वेद पूरा का पूरा कर्मकांड ही विषय लिए हुए है और यज्ञ विषय वेद होने के कारण यज्ञवेद है। लेकिन मुंडक उपनिषद आध्यात्म विद्या का संकेत करता है, ब्रह्म विद्या का संकेत करता है, इसलिए वह एक सीढ़ी मात्र है। हम आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रारंभ कर देते हैं और केवल उसी तक रह जाएं तो फिर हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। और उसके बाद के विषय में दिए गए हैं कि परमात्मा जो है वो अशरीरी है, वह कण कण में व्याप्त विष्णु के रूप में है, व्याप्त है। और ऐसे व्याप्त परमात्मा को यदि हम पाना चाहते हैं तो उसको हम अंदर और बाहर दोनों रूप में समझना चाहिए। फिर आगे देखिए, इसी उपनिषद में जीवन का लक्ष्य ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। और अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे अयम आत्मा ब्रह्म, वो वस्तुतः या आत्मा ब्रह्मवत, जैसा कि आपने साफ कर दिया। इस पर विषय को समय बर्बाद नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि वहां पर 5वें मुख्य संदर्भ को लेकर के जीवन का लक्ष्य ब्रह्म प्राप्ति माना गया है। और हम लोगों को चाहिए कि जिन्होंने मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिया है, वो जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति के योग्य बनने का योगाभ्यास करे। उसके बाद उसी में दिया गया है कि प्रणवो धनु सरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमदेन वेदव्यम सर्वत तन्मयो भवे। यह जो उपनिषद के इस वाक्य में स्पष्ट है और उसको समझा दिया गया है, मैं उसको सिर्फ श्लोकबद्ध मान लिया हूं। और इसमें समझ लेनी चाहिए सबको
कि जो हमारी जो आत्मा है वो वाण के समान है, और जो प्रणव है ओम, वह ध्वनि, वह जो है ना धनुष है। जैसे मेरुदंड से एक सुषुम्ना नाड़ी निकलती हुई निकली है नीचे से और ये सुषुम्ना तक ऊपर आती है, तो वह बिल्कुल जैसे मेरुदंड की हड्डी ऐसे झुकेंगे तो धनुष्वत हो जाती है, उसी प्रकार अब सीधे है। और ध्यानस्थ होकर के जब मानो कि वो उस प्रणव ध्वनि बार बार प्रणव को हमेशा ध्यानस्थ करते हुए अप्रमत्त भाव से सावधानी पूर्वक हम जब उसमें लीन हो जाते हैं, तो वह केवल वह प्रण रूप धनु जो है वो हमें बहुत सहयोग करता है, और उसमें वाण संधान के रूप में आत्मा को बिठा लेनी है, और लक्ष्य जो हमारा ब्रह्म है हम उसकी ओर भेदन कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम उपमा के द्वारा अलंकार के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास मुंडक ऋषि ने किया है। उसके बाद आइए, इसी में आगे छठे उपदेश में आया है कि ब्रह्म की ज्योति से ही सूर्य आदि चमकते हैं। जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, उपनिषद में भी आया हुआ है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेवा विद्युतो भांति कुतो में अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वेदम विभाति। अर्थात उसी के प्रकाश से सारा प्रकाशित है, उसी परमात्मा के प्रकाश से सारा प्रकाशित है। ऐसा एक योगी साधक महात्मा या आध्यात्मवेत्ता को ध्यान पूर्वक मनन और चिंतन करने की आवश्यकता पर बल इस उपनिषद ने दिया है। सातवें प्रसंग में आया है कि सत्य में जयते, सत्य की ही विजय होती है और असत्य की सदा पराजय होती है। सत्य में जयते नानृतम, यह कोटेशन जो है वो हम लोग इस उपनिषद में पाते हैं। सत्य और ब्रह्म से तुलना की गई है, सत्य और तप से तुलना की गई है। और साथ ही साथ आठवें विषय में आया है त्रैतवाद, जो भी सुन रहे थे, द्वासोप्राणा जो मैंने भी मंत्र पाठ किया है, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त के 20वें मंत्र में है, और अथर्ववेद में यह मंत्र आया है 9-9-20 में। और यही ठीक प्रतिपाद्य विषय को लेते हुए मुंडक उपनिषद में भी आया है। यहाँ पर स्पष्ट है कि प्रकृति रूपी वृक्ष है, वृक्ष को प्रकृति का स्वरूप माना गया है। रूप का अलंकार में यह विषय समझाया गया है। प्रकृति वृक्ष है और उसमें दो पक्षी आत्मा परमात्मा ये सखावत बैठे हुए हैं। ये जीवात्मा और परमात्मा ही दो पक्षी हैं समान रंग के। उसमें से एक क्या कर रहा है, कर्म फल का भोक्ता है। जो कर्म फल का भोक्ता है, सुस्वादु फल का भोक्ता है, वह आत्मा है। और जो केवल देखता है, दृष्टा है, अपने स्वरूप को प्रकट करता है, उसका नाम परमात्मा है। तो यहाँ इसको बड़ा साफ कर दिया गया है। और उसके बाद 9वें उपदेश में आया है, 8वें 9वें और 10वें में आया है कि ब्रह्म जो है वो समुद्रवत है। समुद्र जैसे हम देखते हैं अथाह लगता है, इसका ओर झोर का पता नहीं लगता, पता नहीं कहाँ तक इसकी गति है। ठीक उसी प्रकार तद्दूरे तद्वंतिके की जो चर्चा यजुर्वेद में, यजुर्वेद के अंदर जो आई है और इस उपनिषद का विषय बना हुआ है, ठीक इसको इस रूप में यहाँ पर समुद्रवत ब्रह्म को माना गया और उसको इतना विराट माना गया है कि सारा संसार उसमें मानो एक समय लीन हो जाता है, लय हो जाता है। इसलिए कहते हैं तमा आसित तमसा गुण मग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम। जब यह पूर्ण सृष्टि प्रलय को प्राप्त होगी, पूर्ण प्रलय को, तो पूरा का पूरा जगत जो है, ब्रह्मांड जो है, वो क्या हो जाएगा, जलवत हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें वर्णित हैं। तो ये हम देखते हैं कि चेतन ब्रह्म और आत्मा दोनों को समझने के लिए बड़ा सुंदर आख्यान आए हैं और अभी बड़ा ही सुंदर ढंग से हम लोगों ने इस विषय को श्रवण किया है। इसलिए आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। भाई साहब ने बड़ा अच्छा वर्णन किया, हम सभी उपकृत हुए। और जितने भी श्रोता बंधु हैं, शायद किन्हीं को कोई प्रश्न न रहा होगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। और उसको पढ़ें। ये कथा इसलिए कही जा रही है, सुनाई जा रही है कि आपको रुचि जगे, आप उपनिषद साहित्य को पढ़ें और उपनिषद साहित्य पढ़ करके ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करें। क्योंकि उपनिषद का सीधा अर्थ है उपनिषद। उप मने पास में, निम्न निश्चय पूर्वक, सद मने बैठना। किसके निकट बैठेंगे आप?
गुरु और शिष्य जैसे बैठते हैं निकट में और ब्रह्म चर्चा करते हैं, वैसे ही हम उपनिषद रूपी गुरु के निकट बैठ करके परमात्मा का ज्ञान अर्जन करने की स्वयं अनुभूति पूर्वक स्वाध्याय करके लग जाएं तो बड़ा आनंद आएगा। और नहीं तो फिर जो गुरु के सन्निकट बैठ करके शिष्य जैसे प्रश्नोत्तर करता है, उसी प्रकार इस विद्या का प्रसार हुआ है और उसी विद्या का प्रसार उस रूप से करने के कारण इसका नाम उपनिषद पड़ी। इसलिए कहा उपनिषदति सर्वान अनर्थकर संसार विनाशयति, संसार कारण भूतम अविद्याम च शिथिलयति ब्रह्म च गमयति तीसा उपनिषद। उपनिषद वही विद्या है जो अज्ञान अंधकार को हटा करके ज्ञान में ही प्रवेश करा देती है, ब्रह्म ज्ञान में प्राप्त करा देती है और तब हम आत्मा और ब्रह्म के अलग अलग स्वरूप को समझते हुए भी जब उसमें सन्निकट भाव से एक रस हो जाते, एक लिप्त हो जाते हैं, तब हम कह उठते हैं अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। वस्तुतः यह केवल एक स्वरूप का वर्णन है, लेकिन जो हमारी त्रैत की व्यवस्था है, हम अद्वैत को न मान बैठे या अद्वैत या द्वैत इस भाव को समाप्त सिद्धांत के अनुकूल नहीं कर सकते। इसलिए उपनिषद में जहाँ त्रैतवाद की चर्चा है, जो पूर्ण वेद की चर्चा है, उसी को इसमें समझाया गया है। इस सत्य को हमें समझने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। जी प्रहलाद जी आप आ जाइए। जी नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। आचार्य जी ने बहुत ज्ञानपूर्ण प्रवचन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न है, जो खंड प्रलय की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है और कब होता है और कैसे होता है, वो जरा बताएं। हाँ जी, प्रहलाद जी आपने खंड प्रलय की चर्चा की। तो खंड प्रलय एक पाठ खंड का, जैसे कोई स्थान विशेष जलमग्न हो जाएगा या ज्वालामुखी फटेगी, तो जैसे ऐसा माना जाता है कि अभी जो स्थिति बन रही है 11,000 वर्ष की अवधि में अंतराल में, ऐसा चरक संहिता आदि में भी वर्णन है। और आज के वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति आती है जो अधिकांश मनुष्य की संख्या समाप्त हो जाती है, जीवों की संख्या समाप्त हो जाती है, कुछ पार्ट विशेष बच जाता है। जैसे अभी डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी भी कह रहे थे कि पूर्ण सृष्टि का प्रलय नहीं होगा, कहीं न कहीं मनुष्य रहेंगे और कुछ पार्ट विशेष बचेगा जो ऊंचा स्थान होगा, सुरक्षित, जैसे हिमालय में लोग चले जाते थे। पहले जब प्लेग आता था, हैजा होता था, इस प्रकार के जब महामारी फैलती थी तो ऋषि मुनि उसको जनपद विध्वंस नामक संज्ञा दिया। जनपद का मतलब होता था, यहाँ जनपद का भी अर्थ करते हैं एक जिला, लेकिन उस समय जनपद शब्द से अभिप्राय होता है एक राज्य, एक स्टेट। वो राज्य के राज समाप्त हो जाता था, मनुष्य बचता ही नहीं था कोई लगभग। तो इस प्रकार से जब स्थिति बनती थी तो जो ऋषि मुनि होते थे वो अपने जो सात्विक प्रवृत्ति वाले धर्मात्मा लोग थे उनको सूचना दे देते थे, और वो हिमालय में ऐसे एकांत जंगलों में चले जाते थे और बच जाते थे। और जो ऐसे पाप आत्मा थे उनको सूचना ही नहीं देते थे, वो कीड़े मकोड़े की तरह जन्म लेते हैं और बिलबिला के मर जाते थे। तो ऐसी स्थिति ये 11,000 वर्ष शायद पूरा हो गया है और चल रहा है। अब ऐसी स्थिति 2, 4, 5 साल या 10 साल के अंतराल में, वैज्ञानिक कहते हैं 20 साल के अंतराल में लगभग 10 में से 9 लोग मर जाएंगे या आधे से अधिक आबादी समाप्त हो जाएगी मनुष्य की। तो इसको खंड प्रलय के रूप में देखा जा सकता है और तृतीय विशुद्ध की संभावना बन रही है। तो खंड प्रलय में अधिकांश प्राणी मनुष्य की समाप्ति हो जाती है, कुछ बच जाते हैं और कुछ स्थान जलमग्न हो जाएगा, कुछ ज्वालामुखी अग्निमय हो जाएगा, अतिवृष्टि अनावृष्टि सुखार ये सब बन जाएगा। और महाप्रलय में जो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बाद, अभी लगभग 2 अरब समय व्यतीत हुआ है, आधे से अधिक सृष्टि भी बाकी है। तो वहां पर जब महाप्रलय होता है तो सूर्य चंद्र आदि कुछ भी नहीं रहता है, अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी ये सब समाप्त हो जाते हैं और मूल कारण सत्वरज तम में ये सृष्टि चली जाती है। वो महाप्रलय 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बाद आता है। लेकिन ये बीच बीच में 11,000 या 15,000 या 1 करोड़ या 2 करोड़ वर्षों के अंतराल में कुछ ऐसी स्थिति बनती है जिसको हम खंड प्रलय का संज्ञा देते हैं, लोग कहते हैं। जी
जी, किसी और का कोई प्रश्न है क्या? सुधीर जी। जी। हाँ, आचार्य प्रभा मित्र जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, नमस्ते जी। मेरा पूरा चित्र दिख रहा है या केवल इनसेट में है? जी जी दिख रहा है। नहीं, खूब सुंदर से दिख रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलिए, जी धन्यवाद धन्यवाद, वो ईश्वर की जी कृपा है। जी। ये चेहरा मोहरा तो ईश्वर की कृपा है, बाद में अपना पुरुषार्थ से मेंटेन करना होता है, नियमित जीवन को अपना कर। बिल्कुल, बोलिए जी जी। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है, आपने उपनिषद पर जो है वो लगातार 2-3 दिन से कर रहे हैं, और वो जैसा कि मैं सुनता रहता हूँ, कई विद्वानों की अपनी अपनी व्याख्या होती है। आपने ये जो आज दिया संभूत, विद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम श्नुते, तो ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 11वां जो है वो मंत्र है। हाँ इसके जी। साथ ही साथ आचार्य जी, इससे बाद वाला जो मंत्र है वो थोड़ी सी संक्षिप्त व्याख्या इस विद्याम चा के साथ में चाहता है। उस पर मैं थोड़ी आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि अंधः तम प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते, ये विद्याम संभूत्यम उपासते, ततो भूय इव ते तमो य विद्यायाम रता या य उ संभूत्याम रता। तो कई जगह तो यह उ विद्यायाम रता किया है और उ संभूत्याम रता किया है। तो ये जो पहले वाला जो मंत्र है विद्याम च अविद्या, इसके साथ में इसको जो है क्या संगतिकरण हो सकता है? देखिए, यहाँ पर जो विद्यांच के साथ घटा करके आप देखेंगे तो यहाँ पर, यहाँ ये देखना चाहिए कि विद्या और विद्या साथ साथ, विद्यांच स्तद वेदो वहम सह। तो यहाँ परमात्मा, इस मंत्र में कहा परमात्मा ने विद्या और विद्या को दोनों को साथ साथ उपदेश किया है। और वहां पर कहा जो अविद्या में रत है वो अंधकार में है, और जो विद्या में है वो महाअंधकार में है। तो इसमें संगति कैसे लगाई जाए? तो संगति लगाने की प्रवाह इस पे ऐसा समझना चाहिए कि हमें विद्या और अविद्या दोनों को साथ साथ लेकर के चलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति परमात्मा परमात्मा आत्मा की बात करे, ध्यान में बैठा रहे, शरीर पर ध्यान ना दे, समाज परिवार राष्ट्र का कोई कर्तव्य ना समझे, तो शरीर नहीं बचेगा। क्योंकि शरीर की रक्षा के लिए भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, समाज की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा चाहिए, और इस पर हमने ध्यान नहीं दिया तो ब्रह्म भी छूट जाएगा। तो इसलिए जो अविद्या है, असंभूति है, तो ये इसको भी हमें साथ लेकर के चलना चाहिए। तो इन दोनों मंत्रों के साथ में सामंजस्य है, क्योंकि परमात्मा ने कहा हमने साथ में दिया विद्या विद्या, तो एक को केवल लग जाए, एक की उपेक्षा कर दें तो हमारा जीवन नहीं चलेगा, हम ब्रह्म को भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे और संसार भी हमारा छूट जाएगा। तो संसार हमारा साधन है, अविद्या साधन है, विद्या साध्य है जी। नहीं, ये तो आपने व्याख्या श्लोक में जो मेरा प्रश्न था ये तो आपने वापस बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते या प्रविशन्ति ये संभूत्याम उपासते, इसका फिर जो है वो क्या अर्थ रहेगा? क्योंकि ये तो बड़े क्लोज मीनिंग हो गए इनके। नहीं नहीं, वो उसका तो यही है ना कि जो केवल शब्द है, जो केवल संभूति असंभूति, जो विद्या में कहते हैं कि जो रत है, तो वो अविद्या में रत व्यक्ति तो वो अंधकार में है, और विद्या में रत महाअंधकार में है। तो वहां पर दोनों को सामंजस्य बैठाने की बात है। इसमें आपकी बात तो स्पष्ट है, इसमें कोई प्रश्न बनता ही नहीं ना। नहीं नहीं, अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूत्याम उपासते का क्या अर्थ हुआ? अंधन तमः प्रविशन्ति ये संभूत्याम उपासते, जो संभूति की उपासना करते हैं, अर्थात जो विद्या की उपासना में लगे हुए हैं, अंधन तमः प्रविशन्ति, अंधकार से महाअंधकार में चला जाता है, अर्थात ब्रह्म भी छूट जाता है, ये अर्थ होगा ना। ततो भूय भू इव यमो तमो य विद्यायाम रता। आप
आप ऐसा है, उस मंत्र का अर्थ वहां दिया हुआ है ना, कहाँ से देख रहे हैं आप? यजुर्वेद 40वें अध्याय निकाल लीजिए और उसका अर्थ देख लीजिए, तो उसमें लिखा हुआ है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वहां पर आप क्या नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो विद्याम च अविद्याम च के साथ में अगला मंत्र अंधम तम प्रविशन्ति ये संभूत्याम उपासते ततो भूय इवते तमो य विद्यायाम रता। इसका मतलब ये हुआ कि जो विद्या को जानने के लिए अविद्या रूपी यदि अंधकार और अंध कुएं में यदि पड़ा हुआ है, तो उसको जो है वो संभूत्याम उपासते का क्या यहाँ अर्थ जो है वो क्या संगतिकरण बैठेगा? मैं आपको अर्थ बताया भगवान, तो वही व्याख्या किया ना कि जो केवल अविद्या में लगा है तो वो अंधकार में है, और जो विद्या में लगा हो उससे भी अंधकार में है। तो विद्याम विद्याम च वेदो हम संभूति असंभूति, अविद्याम में जो रत है और जो विद्या में रत है, दोनों का संगति बैठ रहा है, अर्थात एक को लेके ना चला जाए, दोनों का सामंजस्य जिसको हमने व्याख्या करके बताया। तो उसमें आपका प्रश्न विशेष कहाँ कुछ बन पड़ा? आप डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री सर समझाएंगे, मैं ऐसा आपकी बात ऐसा है जी। ऐसा है ठीक है आचार्य जी। जी, ठीक है, अभी ठीक है, जो धन्यवाद। सुधीर जी का प्रश्न है, सीधा ही पूछना चाह रहे हैं, इसमें संभूति और असंभूति का क्या अर्थ होगा, विद्या और अविद्या का अर्थ क्या होगा? तो आप जी हाँ, जी हाँ। सुधीर जी, मैं आपसे कह रहा हूँ आपसे कि संभूति का मतलब यहाँ पर अध्यात्मवाद है ना, और असंभूति का मतलब भौतिकवाद, और अच्छा, विद्या का अर्थ वहां पर है ज्ञान, है ना, जिसको कहते हैं ब्रह्म विद्या, जिसको मैंने समझे कि ज्ञान मार्ग कहा गया है विद्या से वहां पर, जो ज्ञान ठीक है जी। मार्ग। और एक है अविद्या, वो कर्म मार्ग है। जहां हाँ पर जी, विद्या की चर्चा है, अविद्या का मतलब वहां पर है ज्ञान मार्ग, और अविद्या का मतलब है कर्म मार्ग। और यहाँ पर है असंभूति का मतलब हो गया भौतिकवाद, बहुत और धन्यवाद। संभूति का मतलब अध्यात्मवाद। दोनों को एक ही जैसे लहजे में कहा गया है कि केवल एक को जानेंगे, एक को नहीं जानेंगे तो और अंधकार में पड़ जाएंगे। इसलिए अच्छा, मनुष्यों को उपदेश दिया गया है कि हम मैंने समझे कि भौतिकवाद को भी जाने, साथ साथ और अध्यात्मवाद को भी जाने, तो दोनों से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बहुत ठीक उसी बढ़िया, सुंदर। प्रकार यहाँ आगे एक मंत्र में भी वही दे रहा है कि जो भौतिकवाद, यहाँ पर अविद्या, जो केवल अविद्या को जानता है, अविद्या हमें कर्मवाद की ओर प्रेरणा देता है, अर्थात हम कर्म मार्ग में केवल बढ़ेंगे, और जिसको भौतिक जीवन कहा गया है। और एक जो है मैंने समझे कि यहाँ पर विद्या है जो मुख्य जीवन की ओर प्रेरित करता है, जिसको ज्ञान मार्ग कहा गया है। तो जो केवल ज्ञान मार्ग की उपासना करता है वो भी अधूरा ही है, उससे ज्यादा वो गहरा में अंधेरा में जा रहा है। इसलिए कि संसार का जो विषयों को नहीं समझ पाता, वो अगले विषय को क्या समझेगा, उसका परिश्रम बेकार चला जाएगा। इसलिए व्यक्ति को जी सीढ़ी हाँ, के समान बढ़ते रहना चाहिए, पहले कर्मवाद फिर अध्यात्मवाद, जिसको ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग। उसी प्रकार से यहाँ पर है असंभूति का मतलब है भौतिकवाद, और उसको जान गए तो फिर अध्यात्मवाद की ओर जाएंगे। दोनों को इसमें जानेंगे हमें मुक्ति इसमें मिलेगी, और इसमें मुक्ति मिलेगी इसमें हमें अध्यात्मवाद से, मुक्ति मिलेगी हमें ज्ञान मार्ग से। ये वेद स्पष्ट कर देता है। जी इसमें जी, व्यास मैं यहाँ ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्याम रतः, तो ये हाँ फिर हाँ, क्लियर होता है। इसका मतलब ये फिर लाइन क्लियर हो जाती है। क्लियर हो गया ना। नहीं, ये ऐसा, जी हाँ हाँ, नहीं, ऐसा है कि जैसे धन्यवाद, डॉक्टर साहब ने धन्यवाद। बताया ना, व्याकरण शास्त्री जी, हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ, असंभूति को अविद्या से जोड़ दीजिए, संभूति को विद्या से जोड़ दीजिए। ततो भूयैव ते तमोः संभूत्याम रतः। तो हाँ जी, ततो भूय, हाँ, तो संभूत्याम का मतलब होता है विद्या, असंभूति का मतलब अविद्या। और यहां पर यह कहा गया है कि असंभूति में जो है वो अंधकार में है, और उससे भी अंधकार में जो संभूति विद्या में लगा हुआ, केवल यहां पर केवल एकांकी को प्रकट किया, केवल विद्या में लगा रहना महाअंधकार, और केवल अविद्या में लटकाना अंधकार लगा रहना। तो दोनों को विद्या विद्या से संगति बैठ गई। जी जी ओम ओम दोनों पंडितों को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। समय का अतिक्रमण हो रहा है, दोनों महारथियों भी मैं
मैं निवेदन करूंगा। बस समय समाप्त किया जाए। मैं हाँ, प्रणाम करता हूँ, समय का अतिक्रमण हो गया, क्षमा प्रार्थी। लेकिन ये क्लियर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, नंदन शास्त्री जी और प्रभा मित्र जी, दोनों को मेरा प्रणाम। जी, नमस्ते। ठीक है, किसी व्याख्या के लिए समय तो देना पड़ता है, तो आप कई पाठ करा दो। समय से जो है वो क्लियर नहीं होता, वो किसी विषय पर आकर प्रसंग पर क्लियर हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। जी और फिर आप लोगों से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? वो एक नहीं, बिल्कुल सही अच्छी बात है। प्लेटफॉर्म है। आपका प्रश्न उचित भी था। चलिए बेटा, जी। शांति पाठ करवाइए। जी, शांति पाठ। माननीय आचार्य जी, आप बोलिए साथ में। जी। हाँ। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांतिः शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। उद्घोष। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आनंद की जय। आवाज नहीं आ रही बहन। जय पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की की जय। जय श्री कृष्णचंद्र की जय। की जय। लेख राम की जय। की जय। श्रद्धानंद की की जय। जय आनंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। जय। भारत माता जय की जय। गौ माता की रक्षा की हो, रक्षा हो, पालन हो, हमारे समाज अमर रहे, अमर रहे, ज्योति जलती चलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। हरियों के हरियों के महाकुंभ और भारत का समझो अभियान की जय हो। विश्वम ध्वनि ओम 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 सर्वेभ्यो नमः। सादर नमस्ते 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 शुभरात्रि। देता है और उसी को बैठा प्रभा मित्र जी को बहुत जी, अच्छा जी लगा। नमस्ते नमस्ते भ्राता जी, नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते मोनी जी, सभी लोगों को नमस्ते नमस्ते। सभी माता चंद्रकांता जी के लिए भी, सभी के लिए, मान भावों के लिए हाँ माता शास्त्री जी जी। सबको धन्यवाद। ठीक है बेटा, ठीक कल मिलेंगे सभी। जी जी, नमस्ते। नमस्ते सभी को। सादा नमस्ते, शुभ रात्रि। नमस्ते अदिति जी को बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संचालन की। बहुत सुंदर जी दादाजी। बहुत सुंदर। बच्ची आलस खा जाती है ना, थोड़ा सा समय का ज्यादा हो जाएगा।